कोई उम्र तुम्हें थका सकता नहीं, कोई ठोकरे तुम्हें गिरा सकता नहीं। क्या? कि कोई उम्र तुम्हें थका सकता नहीं, कोई ठोकरे तुम्हें गिरा सकता नहीं, अगर जिद है जीतने का तो कोई हार भी तुम्हें हरा सकता नहीं। सो फाइनली आप सभी को जय हिंद मेरे साथियों। लगातार आप जैसे मैं देख रहे हैं कि टारगेट विथ नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो तमाम परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जिसमें जीके जीएस का सवाल बनता है और यहाँ पे जो भी सवाल कराए जाते हैं वो सभी के लूसेंट के टॉप जीके जीएस का सवाल है, जो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछ चुका है या जिसकी पूछने की पूरी पूरी संभावना बनती है। और यहाँ पे जितने भी जो सवाल कराए जाते हैं वो सभी PYQs पर आधारित रहते हैं, यानी प्रीवियस ईयर आधारित प्रश्न रहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को टारगेट विद नित्यम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, इस सीरीज में हम सीधी बात नो बकवास पे चर्चा करेंगे और चलिए हम सबसे पहला सवाल से हम शुरुआत करते हैं। कौन सी नदी जो है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो आपको बता दें कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। आपसे पूछ देगा कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है माही नदी। माही नदी, ठीक है। कर्क पूछ दिया, मकर पूछ दिया, आपसे पूछ देगा विषुवत रेखा। ठीक है, तो विषुवत, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का क्या नाम है? तो कांगो नदी नाम है। कौन नदी? कांगो नदी। ये 3 सवाल यहां से याद रखिए कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है लिम्पोपो नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है माही नदी और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है कांगो नदी। और आपको यह भी पता होगा कि जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरता है। इसका ट्रिक आप सबों का मालूम होगा, क्या? गरम चीज बदतमीज। ये एकदम सीरीज वाइज आपको याद हो सकता है। 8 राज्य, क्या? गरम चीज बदतमीज तरीके से। ठीक है, तो ये ट्रिक है जो कर्क रेखा कहीं ना कहीं सीरीज से हमें याद करवाती है। ठीक है, तो यहां से आप इन 3 सवालों को MVVI कर याद कर लीजिएगा। यहां से सवाल MTS लगातार पूछ चुकता है। ठीक है, चलिए 3rd नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा 3rd नंबर सवाल क्या कहता है कि चांदी का प्रमुख अयस्क कौन कौन सी है? तो आपको जानकारी के लिए बता दे कि चांदी का जो प्रमुख अयस्क है वो पहला आता है हॉर्न सिल्वर। पहला हॉर्न सिल्वर, ठीक है। दूसरा क्या नाम है भैया? तो पहला हॉर्न सिल्वर, दूसरा रूबी सिल्वर, दूसरा रूबी सिल्वर, रूबी सिल्वर, ठीक है। तीसरा का क्या नाम है? तो तीसरा का नाम है सिल्वे नाइट। क्या नाम है? सिल्वे नाइट, सिल्वे नाइट। तो ये 3 जो अयस्क हैं प्रमुख अयस्क माने जाते हैं चांदी का। पहला हॉर्न सिल्वर, दूसरा रूबी सिल्वर, तीसरा सिल्वे नाइट। ठीक है, ये चांदी के कुछ प्रमुख अयस्क थे जो आपसे कहीं ना कहीं एग्जाम में आपसे पूछता है। जब आपसे चांदी का पूछ दिया अयस्क तो आपसे जस्ता का, एल्यूमिनियम का, सोडियम का, तांबा का, मैग्नीज का पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए और बाकी का हम अयस्क आपको यहीं पे लिखवा देते हैं। ठीक है, आई होप आप इसे लिख लिए होंगे। अब देखिए, अब इसमें आपसे पूछ देगा, खासकर आपसे पूछ देगा तांबा का। किसका पूछ देगा? तांबा का। तो तांबा का 3 याद कर लीजिए। पहला मैकेलाइट, मैकेलाइट, मैकेलाइट हो गया। दूसरा क्यूप्राइट हो गया, क्यूप्राइट हो गया। तीसरा क्या हो गया? था ताम्र पाइराइट, ताम्र पाइराइट। तो ये आप 3 याद रख लीजिए, तांबा का, मैकेलाइट, क्यूप्राइट और ताम्र पाइराइट। ये 3 जो है तांबा का प्रमुख अयस्क माने जाते हैं जिससे आपको लगातार MTS पूछता है। आई होप आप इसे भी लिख लिए होंगे। तांबा हो गया, चांदी हो गया, आप जस्ता का ये आप मैग्नीज का याद कर लीजिए, Mg, मैग्नीज का। मैग्नीज का 3 याद कर लीजिए। पहले मैग्नेसाइट, 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 डोलामाइट, डोलामाइट, डोलामाइट और कॉर्नलाइट, कॉर्नलाइट, कॉर्नलाइट। आप ये 3 याद कर लीजिए मैग्नीज का, मैग्नेसाइट, डोलामाइट, कॉर्नलाइट। ठीक है,
यहां तक आप याद कर लीजिए, तो आप आई होप इसे भी आप लिख लेंगे। एल्यूमिनियम का आप देख लीजिए, एल, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का कौन कौन सा आप याद कर सकते हैं? तो बॉक्साइट याद कर लीजिए, बॉक्साइट हो गया आपका, क्रायोलाइट हो गया, क्रायोलाइट हो गया, उसके बाद आपका कोरंडम हो गया। ये तीन अयस्क किसके हैं? तो ये तीन अयस्क एल्यूमिनियम का, Al13 का, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये कुछ प्रमुख तत्व थे जिनके प्रमुख अयस्क पूछते हैं आपसे एग्जाम में, और ये खासकर एमटीएस लगातार इससे सवाल बनाते रहता है, तो आपको इन चीजों को देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चौथा नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा चौथा नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि रक्त समूह का खोज किस वैज्ञानिक ने किया? ठीक है, तो आपको बता दें कि जो रक्त समूह का खोज किए थे, आपको उससे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि रक्त समूह जो होते हैं, ब्लड ग्रुप, ये कै प्रकार का होता है? तो ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है। ब्लड ग्रुप कै प्रकार के? 4 प्रकार के। ए होता है, ए बी होता है, ए होता है, ए बी होता है, एक सेकंड यहाँ बी छूट गया, ए बी ओ, ये 4 प्रकार के होते हैं। ए बी, ए बी ओ, ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, जिसमें ए बी पॉजिटिव जो होता है ये सर्वग्राही होता है। सर्वग्राही यानी ये सभी से एक्सेप्टर, ऑल एक्सेप्टर होता है, यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। ये सभी से ब्लड को क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है। लेकिन ओ नेगेटिव जो होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी सर्वदाता होता है। ओ नेगेटिव सभी को ब्लड दे सकता है, बट ए बी पॉजिटिव सबसे खून ले सकता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसे आप नोट कर लीजिए। देखिएगा, रक्त समूह का खोज किए थे कार्ल लैंडस्टीनर। कौन किए थे? कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक 1901 में खोज किए थे। ठीक है, आपको यह बात याद रखना पड़ेगा कि रक्त समूह का खोज कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक 1901 में किए थे। और आरएच फैक्टर का खोज कौन किया था? आरएच फैक्टर का भी खोज कार्ल लैंडस्टीनर और एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वीनर। ये दोनों नामक वैज्ञानिक जो है 1940 में आरएच फैक्टर की खोज करते हैं। और आरएच फैक्टर आपको जानकारी के लिए बता दें कि आरएच फैक्टर एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो आरबीसी के ऊपरी परत पर पाया जाता है। और आरबीसी का जीवन काल कितना का होता है? 120 दिन का। और आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? प्लीहा में, जिसे स्प्लीन भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रक्त समूह का खोज कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक 1901 में करते हैं, और आरएच फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर और विनर नामक वैज्ञानिक 1940 में करते हैं। और आरएच फैक्टर एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो आरबीसी की ऊपरी परत पर पाया जाता है, और आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, और आरबीसी का निर्माण स्प्लीन या फिर प्लीहा में होता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आरबीसी जो है ये ऑक्सीजन का वाहक होता है। ठीक है, और आपको बता दें, इसे आप भी आप नोट कर लीजिए। और एक और यहां से सवाल बनता है, एक और सवाल आपसे क्या पूछ देगा कि बताइए रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज कौन किया? तो रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज विलियम हार्वे किए थे। कौन किए थे? विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक किए थे रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज। ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का ये खोज किए थे विलियम हार्वे। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ठीक है, आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो काराकोरम, इसे आप इरेज कर देते हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। काराकोरम, काराकोरम वन्य जीव अभ्यारण्य, काराकोरम वन्य जीव अभ्यारण्य। और एक है चांगथांग, चांगथांग, चांगथांग शीत रेगिस्तान अभ्यारण्य, रेगिस्तान अभ्यारण्य। ये काराकोरम अभ्यारण्य और चांगथांग अभ्यारण्य जो है, ये दो अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है जिससे आपका एग्जाम सवाल में बनेगा, क्योंकि ये इसके बारे में कम लोग जानकारी रखते हैं। ठीक है, और कम लोग पढ़ाते हैं क्योंकि ज्यादा इससे सवाल कोई पूछता नहीं है। लेकिन
एग्जामिनर का दिमाग घूमेगा तो पूछ देगा कि काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य और चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये आपको पड़ता है लद्दाख में। कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है काराकोरम वन्यजीव अभ्यारण्य और चांगथांग शीत रेगिस्तान, ये कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। और भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये भी लद्दाख में पड़ता है, बट उसका नाम क्या है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की सीरीज के साथ आपसे मिलते रहेंगे प्रतिदिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद।